तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 से पहले हर टीम के हर खिलाड़ी को लेकर आप लोगों के सामने एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी बढ़िया है, कौन सा खिलाड़ी बेकार है, किस तरीके का है। क्योंकि प्लेइंग 11 के तो लगभग अब कॉन्सेप्ट खत्म है। अब खिलाड़ियों की तुलना क्या है। यहां पर अगर मैं फिनिशर्स की बात करूं कि कौन सी टीम के पास सबसे बेहतर फिनिशर मौजूद है, कौन सी टीम के पास सबसे तूफानी फिनिशर है जो अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में मैच जिताने की ताकत रखते हैं, तो जाहिर तौर पर मुझे 5 टीमें नजर आती हैं। और वो 5 टीमें कौन सी हैं, उन 5 टीमों के कौन से सबसे बेहतर तूफानी फिनिशर हैं, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखिए आईपीएल में आधे मैचेस, मैं तो बोलता हूं कि 80% मैच जो होते हैं वो नंबर 5 का बल्लेबाज जो होता है ना वो जिताता है। नंबर 5 का जो बल्लेबाज होता है ना, ये 5 पंच ऐसा मारता है कि भाई साहब ये आधे से ज्यादा मैचेस जिताता है। ये नंबर 5 का जो खिलाड़ी होता है यही सारे मैचेस, मोस्टली 80% मैचेस वो नंबर 5 वाला खिलाड़ी जिताता है। और नंबर 5 वाला खिलाड़ी फेल हो जाता है तो यकीन मानिएगा कि फिर टीम जो है वो बेकार हो जाती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब चेन्नई जीतती थी तो धोनी किस तरीके की परफॉर्मेंस करते थे, उसी नंबर पर आते थे उस वक्त धोनी। उस मुंबई की बात कर लीजिए, हार्दिक पांड्या वहां पर आते थे। आप गुजरात की बात कर लीजिए, मिलर वहां पर आकर मैच जिताते थे। उस तरीके की परफॉर्मेंस राहुल तिवतिया करते थे 5-6 नंबर पर। कुल मिलाकर बात यह कि नंबर 5 का जो खिलाड़ी होता है ना वो हमेशा बेहतर परफॉर्मर होता है और उस खिलाड़ी की बड़ी चर्चा होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आईपीएल 2025 के सबसे बेहतर फिनिशर जो है वो कौन सा खिलाड़ी है, किस खिलाड़ी को हम सबसे बेहतर फिनिशर कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के पास कौन है? राजस्थान के पास हेटमायर है जो उस काम को करता है बखूबी। शानदार परफॉर्मेंस हेटमायर की है और हेटमायर ने शानदार तरीके से पिछले कुछ सालों में बढ़िया खेल दिखाया भी है। तो हेटमायर के आंकड़े एक बार देख लेते हैं किस तरीके के हेटमायर के आंकड़े हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हेटमायर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में करके दिखाई है। हेटमायर की अगर मैं बात करूं तो देखिए आंद्रे रसल है, हेटमायर है, निकोलस पूरन है, कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में रही है। अब हेटमायर का अगर मैं 2023, 22, 23, 24 देखूं तो 21 से उन्होंने शुरू किया था। 21 से हेटमायर का परफॉर्मेंस अच्छा शुरू हुआ था। 21 में 242 रन बनाए थे, 22 में 314 रन बनाए थे, 23 में 300 बनाए थे। 24 उतना बढ़िया हेटमायर का नहीं गया था, लेकिन पिछले 3 साल हेटमायर के जो थे वो बहुत अच्छे गए थे। 24 उतना बढ़िया नहीं गया था, लेकिन कमाल के परफॉर्मर है, शानदार परफॉर्मर है और इसीलिए हेटमायर को राजस्थान का सबसे बेहतर फिनिशर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं निकोलस पूरन की, क्योंकि निकोलस पूरन भी इन्हीं के देश के हैं और बहुत बेहतर परफॉर्मर है। निकोलस पूरन की भी अगर मैं बात करूं तो निकोलस पूरन ने भी पिछले कुछ सालों में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। पिछले 3 साल में बात करूंगा, 22, 23, 24। 2022 में निकोलस पूरन ने 306 रन बनाए थे, 23 में 358 बनाए थे और 24 में तो भाई साहब छप्पर फाड़ दिया था, 499 रन। एक फिनिशर मतलब चौथे 5वें नंबर पर जो खिलाड़ी आता है वो 499 रन बनाता है, तो सोच सकते हैं कि हर मैच में कितने रन बनाए होंगे। निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी, हाईएस्ट 75 था, एवरेज 62 का था। सोचिएगा एवरेज जो था वो 62 का था, तो 62 का एवरेज तो भाई साहब बहुत होता है। 62 का एवरेज तो बहुत होता है किसी भी नंबर 5 के खिलाड़ी के लिए। तो निकोलस पूरन की ताकत को समझते हुए ही उन्हें लखनऊ ने जो है रिटेन किया है। समझ रहे हैं ना आप निकोलस पूरन को क्यों रिटेन किया? इसीलिए रिटेन किया है कि भाई साहब 62 का एवरेज अगर नंबर 5 का खिलाड़ी आपको दे रहा है तो भाई साहब उससे बेहतर खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो निकोलस पूरन की ये ताकत है। और 35 चौके और 36 छक्के उन्होंने लगाए थे। 3 हाफ सेंचुरी पूरे सीजन में निकोलस पूरन ने रही थी और सबसे बेहतर सीजन अभी तक का अगर आईपीएल की मैं बात करूं तो सबसे बेहतर सीजन निकोलस पूरन का 2024 ही रहा था। इसीलिए गोयनका साहब ने उनको इतनी मोटी रकम देकर जो है वो रिटेन किया है। तो हेटमायर का पिछला सीजन थोड़ा बेकार गया, लेकिन निकोलस पूरन का पिछला सीजन सबसे बेहतर गया, सबसे बेहतर अल्टीमेट सीजन उनका पिछला सीजन गया। 499 रन बनाए हैं। तो निकोलस पूरन भी उस लिस्ट में आते हैं जो सबसे बेहतर फिनिशर है और अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं, कई सारे मैचेस जिताए हैं। अब बात करते हैं तीसरे फिनिशर की। तीसरा फिनिशर कौन है? हेनरिक क्लासन। मुझे लगते हैं कि तीसरे फिनिशर के तौर पर मैं देखता हूं हेनरिक क्लासन को। शानदार परफॉर्मर हेनरिक क्लासन भी है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, शानदार परफॉर्मेंस हेनरिक क्लासन की है। अब हेनरिक क्लासन की अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो मतलब पिछले 2 साल ही हेनरिक क्लासन के अच्छे गए।
बाकी हेनरी क्लासन ने कुछ नहीं किया है और पिछले 2 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर ही 23 करोड़ रुपए ले लिए भाई साहब काव्या मारन से, क्योंकि 2 साल भाई साहब अल्टीमेट बल्लेबाजी की है, बहुत शानदार बल्लेबाजी हेनरी क्लासन ने पिछले 2 सालों में की है। अब क्या किया है, 2023 में हेनरी क्लासन ने 448 रन बनाए 2023 में, 2024 में हेनरी क्लासन ने 489 रन बनाए, हाईएस्ट 80 और 104, मतलब शतक भी लगाया था 2023 में हेनरी क्लासन ने। तो नंबर 5 पर आने वाला बल्लेबाज अगर शतक लगा रहा है तो उसकी तूफानी अंदाज के बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा। नंबर 5 पर आने वाले बल्लेबाज को मौका नहीं मिलता है शतक लगाने का, वो भी टी20 में, लेकिन अगर हेनरी क्लासन ने शतक लगाया है तो भाई साहब उनकी ताकत को समझिए कि वो किस तरीके के बल्लेबाज है, किस तरीके से खेल सकते हैं। एवरेज जो है उनका 49 का था 23 में, लगभग 50 के आसपास, और 40 के आसपास 24 में एवरेज है। तो ये बहुत अच्छा एवरेज है, अगर नंबर 5 का कोई खिलाड़ी इस तरीके से खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 24 में उन्होंने 4 हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। तो ये जो ताकत है 24 की, जो ये ताकत है, इसी ताकत के दम पर, और छक्के ज्यादा लगाते हैं चौके कम लगाते हैं, ये उनकी ताकत है। तो इसी ताकत के दम पर काव्या मारन ने हेनरी क्लासन को भाई साहब 23 करोड़ रुपए दे दिए, और इसी ताकत के दम पर निकोलस पूरन को उन्होंने इतनी मोटी रकम दे दी। तो भाई साहब ये दोनों की ताकत को समझ रहे हैं ना, दोनों ने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ये वजह है इन दोनों को रिटेन करने की, इतनी मोटी रकम देने की, यही वजह है। अब बात करते हैं केकेआर की, क्योंकि केकेआर के भी जनाब आंद्रे रसल यहां पर मौजूद है, और ये भी वेस्ट इंडीज के शानदार तूफानी खिलाड़ी हैं, शानदार परफॉर्मेंस मतलब इनकी भी रहती है हमेशा की तरह, आंद्रे रसल की भी। अब रसल की अगर बल्लेबाजी को मैं देखूं तो रसल ने जो इनका सबसे बेहतर साल अभी तक का गया है। वैसे रसल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो निरंतरता के साथ बल्लेबाजी करते हैं, 200 250 300 रनों के आसपास वो हर सीजन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीजन बेकार चला गया, एक सीजन अच्छा चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर सीजन जो गया था रसल का 2019 गया था, जिसमें 510 रन रसल ने बनाए थे। लेकिन पिछले 3 सीजन की अगर मैं बात करूं आंद्रे रसल की, 2022, 2023, 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में 355 रन बनाए थे, 2023 में 227 रन बनाए थे, 2024 में 222 रन बनाए थे। मतलब रन वो 200 250 300 रन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक सीजन बेकार चला गया फिर एक अच्छा चला गया, मतलब निरंतरता के साथ रन बनाते हैं। हर मैच में परफॉर्मेंस करने वाले कुछ ना कुछ अपना योगदान हर मैच में देते हैं। ये मतलब आंद्रे रसल की ताकत है। और हाईएस्ट मतलब 70 है 22 में, फिर 42 है, 24 में 64 है, एवरेज भी 30 से ऊपर ही रहता है लगातार, और चौके कम लगाते हैं, छक्के ज्यादा लगाते हैं, स्ट्राइक रेट तो हमेशा 150 से ऊपर ही रहता है। ये तो ताकत है आंद्रे रसल की। स्ट्राइक रेट तो 70 75 80 के आसपास रहता है उनका। तो आंद्रे रसल भी उस लिस्ट में शामिल है जो नंबर 5 पर आकर बल्लेबाजी करते हैं और मैच जिताते हैं। तो यहां पर जो मुझे सबसे बेहतर फिनिशर नंबर 5 का खिलाड़ी लग रहा है वो मुझे पिछले 2-3 सालों के आंकड़े अगर मैं उठाकर देखूं, हेनरी क्लासन नंबर 1, निकोलस पूरन नंबर 2, नंबर 3 पर आंद्रे रसल नंबर 3 पर, नंबर 4 पर इनके हेटमायर हैं, और उसके बाद में एक खिलाड़ी और मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। क्योंकि हार्दिक पांड्या भी आपको नंबर 5 पर ही खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या का बल्ले से परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं पिछले 3 सालों में, तो यहां पर पिछले 3 सालों में 2022, 2023, 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 487 रन निकले थे जब वो गुजरात के कप्तान थे। आपको याद होगा हार्दिक पांड्या के बल्ले से 2022 में 487 रन निकले थे, शानदार बल्लेबाजी की थी, और नंबर 4 पर आते थे तो 487 रन निकले थे। 2023 में भी वहीं पर थे, 346 रन निकले थे, वो सीजन भी उनका बहुत अच्छा गया था। अगर 2024 की बात करूं जब मुंबई में आ गए तो 216 रन उनके बल्ले से निकले, उतना खराब तो नहीं गया, लेकिन मुंबई की हालत बहुत खराब हो गई थी 2024 की अगर मैं बात करूं। तो हार्दिक पांड्या का भी एवरेज बहुत घट गया था, लेकिन 18 का एवरेज आ गया था 2024 में। मतलब परफॉर्मेंस बहुत गिर गई थी हार्दिक पांड्या की, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनको कप्तान बनाया गया है तो रिटेन किया गया है, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या भी नंबर 5 पर आते हैं। तो ये 5 फिनिशर मुझे सबसे बेहतर नजर आते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को फिर भी मैं अपने लिस्ट में इसमें 5वें नंबर पर रखूंगा। पहले नंबर पर मैं क्लासन को रखूंगा, दूसरे नंबर पर पूरन को, तीसरे नंबर पर मैं आंद्रे रसल को, चौथे नंबर पर हेटमायर को, और 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को मैं रखूंगा। लेकिन ये 5 मुझे सबसे बेहतर फिनिशर नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से आईपीएल की 10 टीमों में से वो कौन सा खिलाड़ी है जो नंबर 5 पर आकर सबसे बेहतर फिनिश करता है मैच को? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के आंकड़े आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।